सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक मैथ्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं जहाँ पे हमें ढूंढना है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ऑफ 1 अपॉन f ऑफ n इंटू f ऑफ n प्लस 2 वेयर f ऑफ n इज nth फिबोनाची नंबर। फिबोनाची सीक्वेंस होती क्या है कि फिबोनाची सीक्वेंस यूजुअली इस टाइप की रहती है 1 1, फिर इन दोनों का सम क्या है 2, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का 5, इन दोनों का 8, 13 एंड सो ऑन। इस मैनर में ये आगे बढ़ती जाती है। तो इधर एफ ऑफ एन से मतलब क्या है कि हम डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ वन को 1, एफ ऑफ 2 को 1 और एफ ऑफ एन को हम लिखेंगे एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। इस वे में मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को पता है कि एफ ऑफ एन माइनस वन मतलब अगर मेरे को जैसे कि एफ ऑफ एन कंप्यूट करना है तो एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू मतलब उसके पहले के दो को से मुझे ऐड करूंगा तो मेरे को नया मिलेगा। सो दिस इज इट। बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस की शॉर्ट में डेफिनेशन कहे तो ये है। ओके, सो इधर एफ ऑफ एन का मतलब ये है nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। तो उसके लिए ये जो सीरीज मैंने लिखी है या समेशन मैंने लिखा n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसका सम कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, हमने कहा है समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एफ एन इंटू 1 अपॉन एफ एन प्लस 2। इसका समेशन कैलकुलेट करना है मुझे। तो मैं इधर कर क्या सकता हूँ कि सपोज ये जो टर्म है उसे मैंने रीअरेंज किया तो मैं इसे इस वे में लिख सकता हूँ आफ्टर रीअरेंजिंग a अपॉन एफ एन प्लस b अपॉन एफ एन प्लस 2। इधर मैंने किया क्या कि ओरिजिनली तो इस फॉर्म में है 1 अपॉन एफ एन इंटू 1 अपॉन एफ एन प्लस 2, बट सपोज मैं इसे इस वे में लिख दूँ तो मुझे यहाँ से ये बात क्लियर है कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों इक्वल होने चाहिए। दैट इज a अपॉन एफ एन प्लस b अपॉन एफ एन प्लस 2 इक्वल टू एफ एन प्लस 2 सॉरी 1 अपॉन एफ एन प्लस 2 इंटू एफ एन इसके इक्वल आया। सो अब मैं इधर कर क्या सकता हूँ कि थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे ये पता चला a मल्टीप्लाई एफ ऑफ एन प्लस 2 प्लस b मल्टीप्लाई एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 1। ये पूरी इक्वेशन है। तो इधर से हमें दिख रहा है कि a और b तो दो वेरिएबल्स है, वन इक्वेशन है, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b है। हाँ ऐसा है, बट इधर हम कर क्या रहे हैं कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि a अगर 1 अपॉन एफ एन प्लस 2 के इक्वल है। इससे हो क्या रहा है कि ये टर्म तो 1 के इक्वल हो गया, तो उस कारण b को क्या होना पड़ेगा 0। या फिर चलो इसकी बजाय हम डिफरेंट वे में करते हैं, जैसे कि a इंटू एफ एन प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन प्लस 2 है क्या, एफ एन प्लस 1 प्लस बी एफ एन। मैंने इस वे में क्यों लिखा, बेसिकली फिबोनाची का n प्लस टू टर्म क्या होगा, उसके पहले के दो टर्म यानी कि एफ ऑफ एन और एफ ऑफ एन प्लस वन का एडिशन। सो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि a एफ एन प्लस 1 प्लस b प्लस a एफ एन इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन से हो सकता है, यानी a और b के इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है।
सो सपोज मैं इधर a को 1/fn+1 के इक्वल के दूं, तो ये टर्म को तो 0 होना पड़ेगा, तो b को किसके इक्वल होना पड़ेगा, -a, दैट इज -1/fn+1। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे आऊं और वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं, मैंने ये वैल्यूज ली क्यों है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 1/fn, ए किसके इक्वल आया, 1/fn+1 के, तो मैंने इसमें में लिखा -1/fn+1 fn+2। इस वे में लिखने का रीजन क्या था कि ये जो फॉर्मेट आया ना, इसे हम टेलीस्कोप सम कहते हैं। टेलीस्कोप सम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि पहले का टर्म और आगे के टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होते हैं। मैं जस्ट अभी इसे थोड़ा है ना एक्सपांड करके लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसे एक्सपांड करने जाऊं तो मुझे ये मिला कि सबसे पहले तो n=1 रखा मैंने, तो 1/f1 f2 बनाइए, माइनस 1 सॉरी 1/f2 f3 प्लस, देखो अब n=2 रखा तो मेरे को मिला 1/f2 f3 माइनस 1/f3 f4। ऐसे सिमिलर मैनर में ये आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, ऐसे सिमिलर वे में ये आगे बढ़ रहा है, तो मैं इजीली ये कह सकता हूँ कि देखो -1/f1 f -1/f2 f3 का प्रोडक्ट इस टर्म से कैंसिल आउट ही हो जाएगा, ये टर्म भी इसके आगे वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दिस मैनर टेलीस्कोपिंग से मतलब क्या है कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बेसिकली बचा क्या, 1/f1 f2। वैसे एक्चुअली में अगर ये सम मैंने n तक ही किया होता, मतलब मैंने इनफाइनाइट की जगह n किसी nth तक ही किया होता, तो क्या बचता वो हम देखते हैं। इधर हम क्या कर रहे हैं कि सपोज इसके सम को मैं कैपिटल N तक ले जाता हूँ और फिर मैं बाद में n टेंड टू इन्फिनिटी कर दूंगा, यानी लिमिट यूज कर लूंगा। बट सपोज मैं अभी के लिए इसे इस वे में लिखता हूँ, तो होगा क्या कि ऐसे ऐसे डॉट डॉट सम्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब nth टर्म जब आएगा तब कुछ इस तरीके से होगा, प्लस 1 अपॉन सॉरी 1/fn fn+1 माइनस 1/fn+2 1/fn+2। सो मुझे ये पता है कि इसके पिछले वाले टर्म्स के साथ ये टर्म तो कैंसिल आउट हो ही गया होगा, क्योंकि जैसे कि ये टर्म तो कैंसिल आउट होगा ही और बच जाएगा ये टर्म। तो अगर मैं nth टर्म तक का ही इसका सम कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है 1/f1 f2 माइनस 1/fn+1 fn+2। अब यहाँ पे ये जो सॉरी कैपिटल एन है, यस, यहाँ पे ये जो कैपिटल एन है उससे मैं टेंड टू इनफाइनाइट करूँ तो फिबोनाची के टर्म्स भी इनफाइनाइट को टेंड करेंगे, तो ये पूरा टर्म तो 0 के इक्वल आ जाएगा। सो ये जो सम है वो इन शॉर्ट 1/f1 f2 के इक्वल है। और देखो फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस 1 होता है और सेकंड टर्म भी 1 होता है, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 के इक्वल हुई। मतलब ये जो समेशन है 1/fn इंटू 1/fn+2 का, वो 1 के इक्वल है। अब थोड़ा सा ये क्लियर हो जाए इसके लिए मैं इसका नया वर्जन दैट इज सिग्मा n सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinite 1/fn इंटू 1/fn+4 में ले लूं। अब मैं सिमिलर मैनर में आगे बढ़ूं
और इसे इस टाइप के सम में लिखना है कि ट्राई करूं, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट a अपॉन एफ एन प्लस b अपॉन एफ एन प्लस 4। तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों इक्वल होने चाहिए। जस्ट अ सेकंड, ऑटो करेक्ट हो गया सर। यस, ये दोनों टर्म्स इक्वल होने चाहिए, ये बात तो मुझे पता है। सो मैं इन शॉर्ट क्या कह सकता हूँ कि a अपॉन एफ एन प्लस b upon fn plus 4 must be equal to 1 upon fn plus 4। अब मैं इधर वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे मिलता है a एफ एन प्लस 4 प्लस b एफ एन मस्ट बी इक्वल टू 1। अब ये स्टेप आप ध्यान से देखना, एफ एन प्लस 4 को मैं क्या लिख रहा हूं, एफ एन प्लस 3 प्लस एफ एन प्लस 2। क्यों? क्योंकि जो एफ एन प्लस फोर्थ टर्म होगा वो उससे जस्ट पहले के दो टर्म क्या हुआ, एफ एन प्लस 3 और एफ एन प्लस 2, उन दोनों की सम के बराबर ही होता है। फिबोनाची सीक्वेंस आखिर यही तो है, प्लस बी एफ एन मस्ट बी इक्वल टू 1। अब मैं सिमिलर मैनर में ये जो हाईएस्ट डिग्री यानी एफ एन प्लस 3 है उसे मैं लिख दूँ एफ एन प्लस 2 प्लस एफ एन प्लस ये तो एफ एन प्लस 2 ही रहा प्लस बी एफ एन मस्ट बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से मुझे मिला a मल्टीप्लाई 2 एफ एन प्लस 2 प्लस एफ एन प्लस बी एफ एन इक्वल टू 1 रहेगा। ओके, अब मैं इधर और क्या कर सकता हूँ कि बेसिकली, सॉरी देयर वाज वन मिस्टेक, एफ एन प्लस 2 और ये एफ एन प्लस 1 रहेगा। अब मैं ने ये एफ एन प्लस 3 को स्प्लिट करने गया तो इसके प्रीवियस के दो में होगा एफ एन प्लस 2 और एफ एन प्लस 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो एफ एन प्लस 1 है वो क्या होगा, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन प्लस 2 माइनस एफ एन। ओके, मतलब एफ एन प्लस 2 क्योंकि किसके इक्वल रहता है, एफ एन प्लस 1, उसमें से मैं एफ एन हटा ही दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये एफ एन प्लस 1 के बराबर ही होगा। यानी कि मैं एफ एन प्लस 1 को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो थ्रू रिप्लेसिंग मुझे मिला a प्लस, देखो रिप्लेस कर दिया तो मेरे को ये यहाँ पे आया 3fn प्लस 2 माइनस एफ एन प्लस बी एफ एन इक्वल टू 1। सो बेसिकली ये इक्वेशन अब जो फॉर्म हुई है उसे मैं इस वे में लिख सकता हूँ कि 3a मल्टीप्लाई एफ एन प्लस 2 प्लस, देखो प्लस मैं और क्या लिख सकता हूँ, b माइनस a इंटू एफ एन इक्वल टू 1, b माइनस a एफ एन इक्वल टू 1। सो अगर मैं इधर सिमिलर मैनर में कहूँ कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल हो जाए, मतलब a जो है वो 1 अपॉन 3 एफ एन प्लस 2 के इक्वल हो जाए, तो ये टर्म को 0 होना पड़ेगा, तो b डायरेक्टली 1 अपॉन 3 एफ एन प्लस 2 के इक्वल है। देखो इधर हम कर क्या रहे हैं, हम पूरे के लिए ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम इसकी है ना ए और बी के इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज है, यानी इनफाइनाइट सच पेयर्स पॉसिबल है, उनमें से हम कुछ पेयर ही ले रहे हैं। द रीजन इज वो पेयर्स हम लेने की ट्राई कर रहे हैं जिनमें हमें सिमेट्रिसिटी दिख सके। सो अगर मैं फर्दर इससे हमारी ये जो इक्वेशन है
इसमें पुट कर दूं, तो मुझे मिला इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 3 fn प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3 fn प्लस 2 fn प्लस 4। मैंने a और b की वैल्यूज प्लग इन कर दी। तो अब इधर हमने प्रीवियसली एफ एन 1/fn प्लस 2 के लिए कैलकुलेट किया हुआ है। ओके, और प्रीवियस वैल्यू को हमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं 1/3 को तो कॉमन ले लूँ, तो इस समेशन को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/fn जिसका सम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/fn+2 fn+4। ओके, मुझे ये वैल्यू 1 के बराबर पता है। द रीजन इज हमने प्रीली इधर जब पहले एग्जाम्पल को देख रहे थे उसके लिए कैलकुलेट किया था, तो ये 1 के इक्वल आ गया था। एक टेलीस्कोपिंग सम था, मतलब अल्टरनेटिव टर्म्स आपस में कैंसल आउट होते रहते थे। सो ये तो पूरा 1 के इक्वल है। तो 1/3 इंटू ये तो 1 मैंने लिख दिया, पर ये जो एक अननोन सीरीज आ गई, मैं इसका क्या कर सकता हूँ भाई? देखो, इस सीरीज को ना मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ। मैंने इस वे में क्या किया है कि n इक्वल टू 3 से ले लिया इंस्टेड ऑफ n इक्वल टू 1। हुआ क्या, देखो, n इक्वल टू 1 पे हमें क्या मिलता है? 1/f3 f5, ठीक है। वहीं मैंने ये किया तो मेरे को क्या मिल रहा है? 1/f3 इंटू f5। मतलब बेसिकली इधर मैंने किया कि n+2 को n पढ़ लिया, तो मेरे को यहाँ पे लिमिट चेंज करनी पड़ी। जैसे हम इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूशन करते हैं, वैसे ही मैंने इधर किया। इधर मेरे को यहाँ पे इनफाइनाइट में भी +2 तो करना पड़ा, बट +2 को हम इग्नोर ही कर सकते हैं इनफाइनाइट के केस में, क्योंकि इनफाइनाइट +2 स्टिल विल बी इनफाइनाइट ओनली। सो बेसिकली हमें n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट के लिए पता है, n इक्वल टू 3 के लिए तो हमें नहीं पता। तो मैं इधर कर क्या रहा हूँ कि कुछ टर्म्स ऐड करते रहा हूँ ताकि मेरा काम हो जाए। n इक्वल टू 3 टू इनफाइनाइट है, ठीक है, ये बात तो सही है। बट n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1 का जो टर्म्स है, मतलब n इक्वल टू 2 मैं इसमें पुट करूँ तो मेरे को मिलता है 1/f2 f4 प्लस 1/f1 f3। ये है n इक्वल टू 2 और ये है n इक्वल टू 1। अब ये दो टर्म्स को मैंने ऐड किया, तो ये दो को मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो -1/f2 f4 -1/f1 f3। अब इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इसे तो मैं 1 के ही सकता हूँ। तो ये आ गया 1/3 × 2 प्लस सॉरी -1/f2 f4 -1/f1 f3। f1 किसके इक्वल होगा? मैं इधर कुछ टर्म्स लिख देता हूँ। f1 1 के इक्वल है, f2 2 के इक्वल है, सॉरी f2 भी 1 के इक्वल है, f3 इन दोनों का सम यानी कि 2 के इक्वल हुआ, f4 इन दोनों का सम यानी कि 3 के इक्वल हुआ। ये वैल्यूज अब मेरे को सिंपली प्लग इन कर देनी है इधर। तो मेरे को मिला 1/3 2 माइनस f2 f4 का प्रोडक्ट क्या होगा? 1/3 f1 f3 का प्रोडक्ट -1/2। इसे मैं क्या कर सकता हूँ, एक माइनस को कॉमन ले लिया तो ये 1/3 प्लस 1/2 बन गया। तो ये बना 1/3 2 माइनस 5/6। ये बेसिकली हो गया 12/6। 12/6 माइनस 5/6 मैंने किया
तो मुझे ये 7/6 आ गया। तो ये पूरी क्वांटिटी 7/18 के इक्वल आई। तो इसका जो समेशन है वो 7/18 के इक्वल होगा। यही मेरे को शो करना है कि बेसिकली ये जो मेथड है उससे मैंने प्रीवियस के लिए कैलकुलेट कर लिया था। तो 1/fn+4 के लिए मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। इधर मेनली मैंने किया क्या कि दो टर्म्स ए और बी ले लिए ताकि मैं इजीली स्प्लिट कर पाऊँ, और फिर स्प्लिट करके मैंने ये न्यू वैल्यूज कैलकुलेट की। आई होप आपको ये सोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके, बाय एवरीवन।